हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस। यहाँ पे मैं सारे एजुकेशनल वीडियोज अपलोड करता हूँ, जैसे स्कूल के, फिर कॉलेजेस में 11, 12 इंजीनियरिंग साइड के भी वीडियोज में अपलोड करता हूँ। इसमें मैथ्स के अलावा मैं बाकी भी सारे सब्जेक्ट्स है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और इंजीनियरिंग के बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके बाद आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स, थियरी ऑफ मशीन, फ्लूइड मशीन मैकेनिक्स, ऐसे काफी सारे वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ। फिर स्कूल के भी है, जैसे स्कूल का जो मैथ्स है उसके भी वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के मैट्रिसेस चैप्टर, जिसमें केले-हैमिल्टन थ्योरम में आपको बताता हूँ। तो केले-हैमिल्टन थ्योरम में आपको पहले क्या करना है, तो आपको कंसिडर करना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो होता है a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। तो मुझे ये a माइनस लैम्डा आई सॉल्व करना पड़ता है, फिर मुझे उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ता है। तो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे a माइनस लैम्डा आई कंसिडर करता हूँ। तो a मैट्रिक्स आपका 1 0 माइनस 2 2 4 0 0। तो i मैट्रिक्स जो होता है ना, i मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो पहले इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ, ठीक है। लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद 0 0 1 लैम्डा, ऐसा आपका मैट्रिक्स, ठीक है। फिर मैं दोनों को माइनस करने वाला हूँ। तो माइनस करने के लिए पहले मुझे 1 माइनस लैम्डा 0 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 0 2 माइनस 0 2 माइनस लैम्डा 4 माइनस 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0 और 2 माइनस लैम्डा। तो ये हो गया आपका a माइनस लैम्डा का वैल्यू। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कि इसका ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए आपको ये इक्वेशन निकालना पड़ेगा, s1 लैम्डा स्क्वायर s2 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट a एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें s1 मतलब क्या होता है, तो s1 मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है। तो सारे डायगोनल्स का आपको सम करना है। तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से, देखो ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स है, तो सबकी एडिशन करनी है। 1 + 2 + 2 तो कितना आएगा, मुझे s1 की वैल्यू मिल जाती है। तो s2 निकालना है, तो आपको ये लिखना पड़ता है सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट जो है उसके आपको माइनस निकालने पड़ेंगे और फिर उसका आपको सम भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस कैसे निकाले जाए, तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं ये रख कर देता हूँ यहाँ पे, आपको माइनस s2 की वैल्यू निकाल के बताता हूँ, ठीक है। तो पहले आपको लेना है ये वाला डायगोनल नंबर 1, ठीक है। इसका माइनस कैसे निकालेंगे, ये फर्स्ट वाला रो और ये फर्स्ट वाला कॉलम दोनों हमने छोड़ दिया, तो बचेगा 2 4 0, लिखना है 2 4 0, ये हो गया आपका माइनस। अभी हम लोग माइनर जो निकाले सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स के ही माइनर निकाले। अभी देखो ये वाला भी डायगोनल नंबर है, इसका माइनर कैसे निकाला जाएगा, तो ये सेकंड वाला रो और ये सेकंड वाला कॉलम ये छोड़ दो, उसके बाद क्या बचेगा 1 माइनस 2 0 2 1 माइनस 2 0 एंड 2, ये हो गया आपका सेकंड माइनर। तीसरा माइनर निकालना है इस डायगोनल एलिमेंट का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दो, 1 0 2 2, तो आपको लिखना है 1 0, ठीक है। तो माइनर्स हमने अभी निकालने के लिए 3 सिर्फ डायगोनल के माइनर्स ही हमने कंसिडर किए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 4 0, इधर कितना आएगा, इधर आएगा 2 माइनस 0 और इधर आ जाता है आपका 2 माइनस 0, ठीक है।
तो अब इसका वैल्यू निकालना है आपको 4 माइनस 0 4, 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 0 2, तो आंसर आएगा आपको 8। ठीक है, देखो ये इक्वेशन अपना बन जाता है, लेकिन इसका डिटरमिनेंट ए भी आपको निकालना है। तो ए का डिटरमिनेंट मैं निकाल लेता हूँ। तो पहले लिखोगे 1, ठीक है, फिर 2 बजा 4 माइनस 0 माइनस 0, इसमें लिखोगे आप 4 माइनस 0 प्लस लिखोगे, लेकिन यहाँ पे -2 है तो -2 लिखते हैं। उसके बाद 2 0 0 अगेन 0, तो यहाँ पे भी 0 आ रहा है, इसका आंसर आएगा 4, इसका 0, डिटरमिनेंट आता है आपका 4। ठीक है, तो फाइनली जो है हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे मिल जाता है। देखो इसको भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, लेकिन सॉल्व करने के बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपका ये फॉर्मेट में बन जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, पहले लैम्डा क्यूब लिखते हैं। S1 की वैल्यू जो आई थी वो 5 थी, S2 की वैल्यू 4 आई है, सॉरी 8 आई है S2 की वैल्यू, और डिटरमिनेंट ए जो था वो 4 था। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमने आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर में भी यहाँ तक हमें सीखा हुआ था। तो हमको आगे सीखना है कि केले-हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है। ठीक है, केले-हैमिल्टन थ्योरम का सिंपल थ्योरम है, और ये इतनी सी बात बोलता है कि एवरी मैट्रिक्स विल सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब हर मैट्रिक्स अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अब मैंने बोला था ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है आपका। ठीक है, और केले-हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है कि मैट्रिक्स ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अभी मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या कर सकते हैं, अगर मैं लैम्डा की जगह रिप्लेस करता हूँ ए, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, लैम्डा की जगह मैं ए रिप्लेस कर रहा हूँ, लैम्डा की जगह ए रिप्लेस कर रहा हूँ, और लैम्डा की जगह ए रिप्लेस कर रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे 4 जो है उसके साथ कोई लैम्डा नहीं है, तो 4 के साथ हम लोग कंसिडर करते हैं आई, यूनिट मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये सारे मैट्रिक्स है तो ये भी मैट्रिक्स फॉर्म में ही होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे आई कंसिडर किया। अभी कहता क्या है ये थ्योरम कि लैम्डा की जगह अगर आप लोग ए रिप्लेस कर देते हो तो ही ये मैट्रिक्स जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब मैट्रिक्स ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो बाय केले-हैमिल्टन थ्योरम दिस इक्वेशन इज ट्रू। लेकिन हमको बोला है कि इसको वेरीफाई करो। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ए क्यूब निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा, तो आपको ये सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं 1 बाय 1 हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। जैसा कि मैं पहले ए स्क्वायर निकालना, तो ए स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, ए इंटू ए करके निकाला जाता है। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स जो है 1 0 -2 दिया हमको, उसके बाद 2 2 4 0 0 2, वापिस मल्टीप्लाई करना है इसको 1 0 -2 2 2 4 0 0। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट वाला रो और ये फर्स्ट वाला कॉलम, तो हमको क्या मिलेगा 1 × 1 is 1 प्लस 0 × 2 0 -2 × 0 -0। ठीक है, अब ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो 1 × 0 0 0 × 0 0 -2 × 0 0 1 × -2 ठीक है, ऐसे मैं करते जाता हूँ। 1 × -2 is -2, 0 × 4 is again 0, -2 × 2 is -4। ठीक है, तो ऐसे हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। फर्स्ट रो का मैंने मल्टीप्लिकेशन किया फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ। अभी आगे लिखते हैं, अभी आगे करना है सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 2 1 जा 2 है आपका, 2 2 जा 4 है, देन 4 0 जा 0 है, फिर 2 0 जा 0 आएगा, 2 2 जा 4 आता है, 4 0 जा 0 आता है, 2 × -2 -4 2 4 जा 8 आता है, एंड 4 2 जाके 8 आएगा। अब ये थर्ड रो जो है, थर्ड रो उसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम के साथ। तो 0 × 1 is 0, and 0 × 0 is 2 is 0,
एंड 2 0 जा 0। अब ये 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 2 0 जा फिर भी 0 आया, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 4 0, फिर 2 2 जा 4 आ जाता है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 1, उसके बाद 0, उसके बाद -6 आ जाता है, फिर 6 आ जाएगा, 4 आ जाता है, फिर यहाँ पे 12 आ जाएगा, 0 0 और तो ये बन जाता है आपका a²। ठीक है, देखो दोस्तों a² बन गया। सिमिलरली हमको क्या करना है, हमको a³ निकालना है। ठीक है, तो a³ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको a² और ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑलरेडी हमने a² निकाला हुआ है, तो a² में लिखता हुआ है 0 -6 6 4 12। ठीक है, a² लिख दिया, उसको मल्टीप्लाई करना है मुझे a के साथ। मैं a के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 0 -2 2 2 4 0 0। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन मेरा आ जाएगा। तो अब मैं इसको डायरेक्टली माइंड में ही कर लेता हूँ। ठीक है, सारे स्टेप्स में दिखाता हूँ। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 0 फिर 0, इसका मतलब ये 1 है। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है तो आएगा 0 0 और 0, ठीक है 0। ठीक है, इसको करना है थर्ड वाले के साथ, तो -2 0 और -12, तो -14 आएगा। ठीक है, वैसे आप लोग माइंड में भी कर सकते हैं, हर स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये करता हूँ मैं सेकेंड रो का। ठीक है, 6 1 6 6 + 8 दैट इज 14 14 + 0 अगेन 14 आएगा। ठीक है, इसको करना है सेकेंड वाले के साथ, तो आएगा 0 then 8 and 0, 8 इज द आंसर। -12 16 दैट इज 4 आएगा, 4 + 24 दैट इज 28 हो जाएगा। इसको करना है पहले वाले के साथ, तो 0 0 और 0 आएगा, 0 0 और 0 आएगा, इसका भी, इसका 0 0 और ये 8 आ जाता है। ठीक है, तो वो मैंने a² निकाल लिया, a³ निकाल लिया। ठीक है, अब केयले हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है कि होगा कोई भी मैट्रिक्स ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो हमको ये वेरीफाई करने के लिए बोला है। वेरीफाई मतलब हम लोग प्रूफ करेंगे कि इसका आंसर जो है सॉल्व करने के बाद 0 आएगा। ठीक है, तो मैं इक्वेशन कंसीडर करता हूँ। ये -4 0 है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करता हूँ उसकी, और मैं प्रूफ करूंगा कि इसका आंसर जो है 0 आता है। तो इसमें मुझे a³ की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाली हुई है, 1 0 -14 14 8 और 28 0 0 और। ठीक है, ये मैंने a³ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब मुझे चाहिए -5, तो वो आएगा एज इट इज। उसके बाद मुझे a² की वैल्यू चाहिए, a² की वैल्यू 1 0 -6 6 4 12 0 0, तो a² की वैल्यू मैंने पुट कर दी। उसके बाद प्लस लिखना है, a की वैल्यू चाहिए a1 0 -2, उसके बाद आता है आपका 2 2 4, उसके बाद है 0 0 2। ठीक है, लास्ट में जो है -4 आई दिया है। ठीक है, तो -4 लिखना है, और आई मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब हमको जो है ये अभी इक्वेशन पूरा सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हो कि आपको 0 आंसर आएगा। ठीक है, अगर चाहिए तो हम लोग इसको करते हैं, तो सिंपल कैलकुलेशन है, 1 by 1 आप लोग करो, 1 0 -40 40 8 28 0 0 और 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 1 जा 5 0 5 6 जा 30 5 6 जा 30 5 4 जा 20 बच्चों एंड 5 12 जा 60 बच्चों, 5 0 0 0 एंड 5 4 जा 20। ठीक है, 8 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा
8 1 जा 8, 8 0 जा 0, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 4 जा 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4। ठीक है, ये सारे वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अभी कैलकुलेशन करना है। ठीक है, हम लोग ऐसे करते हैं, पहले ये दोनों मैट्रिसेस को माइनस कर देते हैं। 1 - 5 कितना हो जाता है? -5। 0 - 0 ये कितना आएगा आपका? 30। 30 में से 14 जाएगा तो 20, 20 में से 4 गया तो 16 आ जाता है आपका। ठीक है, 14 में से 30 वापस 16 आ जाएगा माइनस में। ठीक है, उसके बाद 8 - 20 जो है -12 हो जाता है। 28 - 60 और अंदर -32, यह आएगा 0, यह आएगा 0 और यह आएगा -12। ठीक है, फिर ऐसे कर लेते हैं हम लोग, ये दोनों भी माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यह बड़ा आसान हो जाएगा। तो 8 - 4 कितना हो जाता है? 4 0, उसके बाद -16, उसके बाद 16 आ जाएगा, फिर वापस 16 - 4 दैट इज 12, 32 - 0 दैट इज 32 हो जाता है। ठीक है, फिर 0 आएगा, 0 बचेगा, फिर 16 - 4 दैट इज 12 हो जाता है। ठीक है, तो फाइनली आंसर जो है हमारा 0 आना चाहिए। तो -4 + 4 कितना होता है? 0, ये भी आएगा 0, 16 - 16 भी 0 हो जाता है, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आता है, 0 आता है, 0 0 एंड 0। अब देखो फाइनल आंसर जो है 0 आता है। तो यहाँ से जो है केले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो होगा केले हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, और यहाँ पे और एक चीज उन्होंने बोला है कि ये होने के बाद, वेरीफाई करने के बाद आपको A इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो A इनवर्स जो है हमको फाइंड करना है, लेकिन A इनवर्स फाइंड करने के लिए आपने जो मेथड सीखे होंगे, जैसा है आपके पास मैट्रिक्स मेथड है, ठीक है, या फिर आपके पास इन्वर्जन मेथड है। हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग मैट्रिक्स मेथड या इन्वर्जन मेथड नहीं यूज करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग केले हैमिल्टन थ्योरम यूज करने वाले हैं, और यूजिंग दिस केले हैमिल्टन थ्योरम हम लोग A इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे तो आपका इक्वेशन जो है इसमें तो 0 है। ठीक है, केले हैमिल्टन थ्योरम से हमने प्रूफ कर दिया इसका वैल्यू 0 है। बस अभी हमको A इनवर्स निकालना है। तो इसके लिए करना क्या है? इसके सिर्फ आपको बोलना है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय A इनवर्स। तो दोनों तरफ जो है A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी A इनवर्स से कर दिया, इसको भी A इनवर्स से कर दिया, इसको भी मैंने A इनवर्स से कर दिया, और इसको भी मैंने A इनवर्स से कर दिया। सबको मैंने A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना बनेगा? A²। A इनवर्स और A बनेगा। A इनवर्स और A मतलब आपका I बनता है, वो याद रखो। A इनवर्स इंटू I कितना होता है बच्चों? A इनवर्स होता है। ठीक है, अगर आपको सिंपल थिंग्स करना है, आपको यहाँ पे A² की वैल्यू डालनी है, A की वैल्यू डालनी है। ठीक है, आपको A इनवर्स आ जाता है। ठीक है, तो अभी A² हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था। ठीक है, तो कुछ 10 -6 आया था, लेकिन एक काम करते हैं यहाँ पे, इसको पहले मैं शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने शिफ्ट कर दिया, बाकी जो टर्म्स है वो मैं एज इट इज लिखता हूँ। ठीक है, तो ये जो 4 है उस तरफ शिफ्ट कर दो तो वो डिवाइड हो जाएगा। ये बचता है A² - 5A + 8 8। ठीक है, फिर 1 by 1 जो है आपको इसमें वैल्यूज पुट करना है, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। तो A² की वैल्यू थी 10 - 6, 10 - 6। ठीक है, उसके बाद 6 4 12, उसके बाद 0 0 4, A की वैल्यू लगेगी हमको, A की वैल्यू 10 -2, उसके बाद 2 2 4 और 0 0। उसका मुझे चाहिए 8 I मतलब कितना होगा? 8 0 0 0 8 0 0 0। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे ना बच्चों। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जो आंसर आएगा दैट इज नथिंग बट A इनवर्स। तो कैसे करना है? तो करने के लिए आपको सिंपल सी चीज है,
5 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, ठीक है। 0 8 0 0 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और फाइनली जो है आपको ए इनवर्स मिल जाता है। मुझे ए इनवर्स चाहिए था, ठीक है। 1/4 जो है मैं लिखता हूँ 1/4, उसके बाद 1 - 5 लिखा होता है, -4 फिर 0 - 0 0 -6 + 10 4 6 - 10 -4 4 - 10 -6 12 - 20 -8 0 0 और ये कितना बनता है -6 बनता है, ठीक है। ओके, लास्ट में जो है आपका और एक यहाँ पे मैट्रिक्स 8 0 0 0 8 0 0 0 8, ठीक है। तो लेंथी है क्वेश्चन, लेकिन इजी है। जैसे आपको सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज, -4 + 8 कितना आ जाता है 4 आ जाता है, फिर 0 हो जाएगा, फिर 4 आ जाता है, ठीक है। फिर -4 फिर 2 आ जाएगा, फिर -8 बनेगा, फिर 0 0 और 2 आ जाता है, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या देखते हैं हम लोग, ठीक है। इस पूरे मैट्रिक्स में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेता हूँ मैं, 2 0 2 -2 1 -4, और 2 कॉमन लेने के बाद सारे नंबर जो है 2 से डिवाइड हो जाते हैं, फिर 2 1 जा 2 2 जा, ये भी कैंसिल हो जाता है, और ये जो है ये आपको इनवर्स की वैल्यू मिल जाती है, जो कि आपका इनवर्स। केले-हैमिल्टन थ्योरम में, ठीक है, ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। एक दूसरा एक टाइप है जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, और एक टाइप इसमें पूछा जाएगा, ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं है, सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पे मैट्रिक्स जो है 2x2 का दिया है और कुछ फाइंड भी करने के लिए कहा है। हमने इक्वेशन दिया हमको a = ठीक है 1 4 2 3, ठीक है। तो पहले जो है उन्होंने बोला कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो,